नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की मुस्तैद पुलिस, इसी पुलिस के तहत एक विभाग आता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। 1 जनवरी के रोज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्वीट करके नए साल के मौके पर अपनी सजगता की जानकारी दी थी। लिखा था कि यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए 31 दिसंबर 2022 को एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसका मकसद था मोटरसाइकिल स्टंट्स, ओवर स्पीड वाहन, आड़ी तिरछी गैर जिम्मेदार और खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर लगाम लगाना। इसके लिए स्थानीय पुलिस यानी दिल्ली पुलिस और पुलिस कंट्रोल रूम से मदद ली गई। 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में कुल 1329 वाहन चालकों पर पुलिस कार्रवाई हुई, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने के 318 मामले, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के 175, रॉन्ग साइड चलाने के 55, 2 व्हीलर पर 3 लोग बिठाने के 47, नाबालिगों की गाड़ी चलाने के 70 मामले, बिना हेलमेट 2 व्हीलर चलाने के 664 मामले सामने आए और 53 गाड़ियां जब्त हुई। आप पूछेंगे भैया लल्लन टॉप, ये 3 जनवरी 2023 को 31 दिसंबर का ट्रैफिक पुलिस का रोजनामचा क्यों पेश किया जा रहा है? क्यों हमारी नजर में ये एक ऐसी खबर, एक ऐसा आंकड़ा है जो एक संदर्भ देगा प्रसंग का, जो पूरे देश को सुनना चाहिए। एक ऐसा अपराध जो व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। एक ऐसा अपराध जो हर घर में पिछले 48 घंटे से डिस्कस हो रहा है, क्योंकि हर घर में लड़कियां हैं, कई घरों में कामकाजी लड़कियां हैं जो बाहर जाती हैं, रोजी रोटी के लिए जाती हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जाती हैं, और एक नागरिक के तौर पर उन सब के कुछ अधिकार हैं और जिम्मेदारी है सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की कि ये नागरिक रोजी रोटी कमाने के बाद सुरक्षित घर लौटें। और अगर जो ऐसा ना हो तो जो जिम्मेदार हैं इसके लिए न सिर्फ उन पर सख्त कार्रवाई हो, बल्कि आगे ऐसा न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए। व्यवस्था में सुधार इसी को कहते हैं। आंकड़े आपको बता दिए, पुलिस ने मेहनत तो की ही थी, लेकिन इस मेहनत के बयान में पुलिस ने एक ऐसी बात भी जोड़ दी जो हजम नहीं हो रही। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया कि नो डेथ इन फैटल एक्सीडेंट रिपोर्टेड ऑन द न्यू ईयर ईव ऑफ 2023, यानी नए साल के मौके पर वाहन दुर्घटना के चलते किसी की मौत रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन अब हम जानते हैं कि मौत रिपोर्ट भले ना हुई हो, लेकिन हुई तो थी। 31 दिसंबर 1 जनवरी की दरमियानी रात कंझावला रोड पर 20 साल की अंजलि की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार अंजलि को कई किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटती रही। इस भयानक हादसे ने अंजलि की जान ले ली, लेकिन न ट्रैफिक पुलिस न सादी पुलिस की कोई जांच चौकी या विशेष अभियान इस गाड़ी को रोक पाया। प्रत्यक्षदर्शियों और परिवारजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस को कई बार खबर करने के बाद भी वो देर से पहुंची। इसलिए आज लल्लन टॉप शो पूरी तरह इस घटना को ही समर्पित रहेगा। बीते 2 दिनों में जितनी नई जानकारी सामने आई वो हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही उठाएंगे कुछ जरूरी सवाल जिनके जवाब ना मिले तो न जाने कितनी अंजलियां हम खो देंगे। 2 जनवरी के लल्लन टॉप शो में हमने कंझावला कांड में मृतका का नाम नहीं बताया था, क्योंकि परिवार ने रेप की आशंका जताई थी। और आप जानते ही हैं कि भारत का कानून यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता की पहचान जाहिर करने की इजाजत नहीं देता। अब ये स्पष्ट है कि इस मामले में यौन अपराध की पुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम आज लल्लन टॉप शो में अंजलि को उनके नाम से बुला रहे हैं। 20 साल की अंजलि पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके पिता 9 साल पहले गुजर गए थे और माँ को किडनी की बीमारी है, उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ती रहती है। माँ के साथ साथ अंजलि पर उसके 4 भाई बहनों की भी जिम्मेदारी थी। सो उसने हाई स्कूल के बाद ही एक सैलून में काम करना शुरू कर दिया। जब वक्त मिलता शादियों और पार्टियों में सपोर्ट स्टाफ का काम भी करती। हमारे साथी उदय और विजय ने इस स्टोरी को फील्ड से कवर किया। ये दोनों संतप्त परिवार से मिले। सुनिए अंजलि की बहन ने उनके बारे में क्या बताया। मम्मी मेरी कमा नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा बीमार है। अच्छा, घर में जैसा कि ऐसी खबरें आई थी कि घर में कमाने के लिए वो अकेली थी, उन्हीं के वही कमा रही थी और उसी से सारी चीज़ें घर पे हो पा रही थी। हमारे घर में सब में बड़ा नहीं है, कहते हैं ना आदमी बन गया था वो हमारा। मम्मी के लिए वो आदमी भी था, बेटा भी था, बेटी भी थी, वो तीनों चीज़ थी। वो सारे घर का खर्चा उठाती थी। किसी की शादी भी आ जाए तो मम्मी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी कि हाँ कमी होने दूँ। सारी चीज़ की कमी करती थी पूरी। अब कौन करेगा सर, इतनी बड़ी बहन है हमारी। अंजलि को बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी मुश्किलों से जूझना पड़ रहा था, लेकिन उसे खुश होना और खुश करना आता था। इंडियन एक्सप्रेस के लिए जिज्ञासा सिन्हा ने अंजलि का एक प्रोफाइल लिखा। ये सुंदर भी है और त्रासद भी। जिज्ञासा बताती कि अंजलि वैसी थी जैसी 20 साल की कोई भी लड़की होती। पंजाबी गानों का शौक था, मेकअप करती, इंस्टाग्राम पर डांस की रील पोस्ट करती। पैसे जोड़ जोड़ कर उसने बैगनी रंग की एक स्कूटी खरीदी जिससे वो काम पर आती जाती।
उसके सपनों को उड़ान मिलती। कोरोना काल में सैलून का काम बंद पड़ गया, मंद हो गया, तो अंजलि का अगला लक्ष्य था कि वो पैसे जोड़कर ब्यूटिशियन का कोर्स करे और फिर आत्मनिर्भर हो जाए। काम के चलते अंजलि अक्सर देर से आया करती। 31 दिसंबर की शाम 6 से 7 के बीच अंजलि ने अपनी मां से कहा कि वो काम पर जा रही हैं, जल्द लौट आएंगी और साथ में खाना भी लाएंगी। फिर रात 9:30 बजे अंजलि ने घर पर कॉल किया और कहा कि लौटने में सुबह के 3 या 4 बज जाएंगे, इसलिए मां खाना मंगवा कर खा लें। इसके बाद परिवार को 1 जनवरी की सुबह घटना की जानकारी मिली। उसके बाद क्या हुआ, सुनिए। मेरी मम्मी के पास 7:30 बजे फ़ोन आया वहाँ से पंजाबी बाग से कि नहीं तुम्हारी बेटी की स्कूटी पाई है यहाँ, ये नंबर है क्या आपकी स्कूटी का? ये कह रहे हाँ। कह रहे इस पे कोई है था? कह रही हाँ मेरी लड़की थी, इस स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया है, पंजाबी बाग आ जाओ। तो मेरी मम्मी कह रही मैं पंजाबी बाग नहीं आ सकती, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरी डायलिसिस की हो रही है। तो ये कह रहे ठीक है हम जिप्सी भेजते हैं। अब पता नहीं कौन से थाने से जिप्सी भेजी, फिर वहाँ पंजाबी बाग ले गए। पंजाबी बाग से पता नहीं 10 जगह घुमाया मेरी मम्मी को, कम से कम 4-5 घंटे तो घुमाया मेरी मम्मी को, मगर नहीं बताई। फिर आर के मेरी मम्मी ने मामा के पास फ़ोन करा मेरे, ये कह रही भाई मेरे आ जा। भट्टो को बता नहीं रहे ना, ये बता रहे कि कितनी चोट लगी है, क्या हुआ है इसको, ये नहीं बता रहे, बस यूँ कह दे रहे हैं हाँ ये इनकी मम्मी है, हाँ इनकी मम्मी है ना। ये 1 तारीख की बात है, कितने बजे की? ये तो सर मुझे तारीख की पता नहीं, डेट की भी नहीं पता। हाँ 1 तारीख की बात है, मगर ये नए साल वाले दिन की। तो मेरे मामा गए हैं, फिर यूँ कह रहे स्कूटी दिखाओ। फिर स्कूटी देखे, यूँ कह रहे शख्स दिखा दो, हमारा शख्स किधर है? फिर कह रहे संजय गांधी में। शख्स को देखने गए, शख्स को देख कर आया। मेरे मामा ने कही कि नहीं उसके संग सब कुछ हो लिया सर, सब कुछ हो लिया। उसका मतलब नहीं कह रहे तन पे कपड़े नहीं है उसके, और वीडियो भी साफ आ रही है कि तन पे कपड़े नहीं है। लड़की पे 4-5 कपड़े पहन कर गई है हमारी लड़की, ऊपर बल्कि में इतनी मोटी जैकेट है पीले रंग की, और फिर उसके अंदर फिर ऊपर से एक और गुलाबी वाली जैकेट पहन कर गई है। सर वो कपड़े कहाँ गए उसके? सारे घसीटे होंगे रोड पे, तो पाए होंगे, घसीटे भी होंगे, फटे भी होंगे, रोड पे पाए होंगे, रोड पे भी नहीं पा रहे। पुलिस क्यों नहीं जानकारी कर रही? पूरी पुलिस ने कहते हैं ना ढील छोड़ रही है, अंधा कानून बना रखा है पुलिस का। तो बस वही है, अगर भगवान सच कर रहा है ये अंधा कानून है। हम तो पुलिस से ये चाहते हैं मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों का कुछ कर रहे हैं, और क्या कहते हैं मेरी बहन को इंसाफ दें। दिल्ली पुलिस को अलग से कोसने की जरूरत नहीं। ये सर्वविदित है कि देश का कोई भी पुलिस विभाग हो, अगर आपके पास जैक ना हो तो आपका अनुभव कुछ ऐसा ही रहता है। खैर, दिल्ली पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम क्या हैं, फिर सुनिए। दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मनोज मित्तल, कृष्ण और मिथुन। इन पर गैर इरादतन हत्या का मामला कायम किया गया और ये 5 3 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। दिल्ली पुलिस ने आज दावा किया कि हादसे के रोज अंजलि स्कूटी पर अकेली नहीं थी, साथ में एक लड़की और थी। एक्सीडेंट में इस लड़की को हल्की चोटें आई और वो डर के मारे दुर्घटना स्थल से चली गई। सुनिए आज दिल्ली पुलिस ने इस बारे में क्या बताया। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो अक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अंजलि के साथ मौजूद लड़की घबरा गई थी और उसने घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी।
आज ये लड़की प्रेस के सामने आई, उसका बयान भी सुनिए। आमने सामने की टक्कर हुई है। आमने सामने से ही तो वो नीचे घुस गई है और मैं आपने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं, मैं उस टाइम में ना बिल्कुल मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से। मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है इस दौरान, ऐसे ऐसे घसीट कर लेके गए हैं। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुटी ही नहीं वो लड़की, उसको तो उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। आप कोशिश करती हैं कि जो वो कोशिश करने वाला उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, मोमेंट ही नहीं दिया। बस उन्होंने एक बार आगे लेके गए, फिर पीछे तेजी से, फिर आगे, फिर एकदम लेके गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंजलि है, जो पीड़िता है, उसके परिवार को बताती कि नहीं, ऐसा मैं उनके परिवार को बताती, वो तो मेरे को ब्लेम देते ना कि तुम साथ थे। 100 बातें हो जाती, मैं क्या बताती उनको। अंजलि के परिवार का कहना था कि अंजलि का फोन रात 10 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया, लेकिन पुलिस सूत्रों का ये मानना है कि अंजलि का फोन 10 बजे से मध्यरात्रि तक एक्टिव था और संभवतः दुर्घटना के दौरान नष्ट हो गया। ये भी मालूम चला कि 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक अंजलि और उसकी दोस्त विवान पैलेस नाम के होटल में थी। होटल के स्टाफ ने इंडिया टुडे संवाददाता से क्या कहा, सुनिए। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों कि रूम चाहिए। हमने कहा अकेली है कि आपके फ्रेंड भी आएंगे? कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। तो हमने रूम दे दिया। कोई दोस्त आए? रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। यानी कि वो जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो लड़कियां, दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे से लड़ती लड़ती चली गई। अच्छा, कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था कोई। तो जब इनकी लड़ाई हो रही थी, कोई पुलिस कॉल वगैरह करी आप लोगों ने? नहीं, नीचे से लड़ती हुई सीधी चली गई। ये लड़कियां दोनों फ्रेंड हैं आपस में, वैसे कोई काव सुनी होगी। कोई बर्थडे पार्टी थी? नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं थी। आपने बताया कि जो 2 लड़के भी बाद में जो आए थे ऊपर, जी। फिर झगड़ा उनके साथ हुआ? उनके साथ नहीं, लड़कियां आपस में लड़ रही थी। तो आप वजह नहीं पता आप लोगों को क्यों झगड़ा हुआ था? नीचे लड़े थे सर, मैं तो ड्यूटी पे था नहीं, नीचे लड़े थे। ये तो हमें कल पता चला है क्या सीन क्या हुआ। आपने रूम साफ करवाया था, कुछ रूम के अंदर मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला रूम में, कुछ भी नहीं मिला? नहीं, रूम बिल्कुल क्लीन था। जब झगड़ा इतना हो रहा था, आप लोगों ने पुलिस कॉल नहीं की? इतना झगड़ा नहीं है, नॉर्मल सी आपस में बहस रही थी, नीचे ही बहस रही थी। मैं नाइट ड्यूटी पे नहीं था। वो 1-1:15 बजे की बात। अच्छा, ये जानना चाहूंगा, जो 2 दोस्त आए थे वो कितनी उम्र के थे, किस तरीके के दिख रहे थे, और कितने, क्या 2 ही लड़के आए थे या ज्यादा थे? वो जो लड़के थे वो तकरीबन 24-25 साल के होंगे, जो कितने वो भी मैंने कल कैमरे में ही देखा था, जो था, जो रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। कितने लड़के थे आपने की थी? नहीं, लड़कियां की एंट्री की थी मैंने। लड़कियों का की थी एंट्री? जी। तो कितने साल के थे आप? क्या दिया प्रूफ में, क्या दिया? लड़कियों ने अपने आधार कार्ड दिया था। किस पर्पज से ले रहे हैं? लड़कियों ने आधार कार्ड दिया था। आधार कार्ड दिया था। क्या बताया था कि किस मकसद से रूम ले रही हैं, क्या काम है? वो मैंने बताया ना, वो लड़कियां पहले भी आ चुकी हैं यहाँ पे 1-2 बार। ठीक है, जैसे अपना पार्टी वार्टी करती हैं तो करती होंगी। दोनों लड़कियां नशे में भी थी। नशे में भी थी दोनों लड़कियां? लड़ रही थी आपस में। अंजलि रात 12:30 के करीब होटल में थी। इसका मतलब घटना उसके होटल से जाने के बाद की है। सुल्तानपुरी के करीब एक्सीडेंट हुआ और उसके 1 घंटे बाद तक वो कार के नीचे घिसटती रही। तब तक कार कंझावला पहुंच गई। इस बीच अंजलि के प्राण चले गए। आज पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक अंजलि के शरीर पर ब्लंट फोर्स इंपैक्ट के निशान हैं, यानी नुकीली चीज से प्रहार नहीं हुआ, कोई ठोस और भारी चीज थी। संभव है ये गाड़ी के एक्सीडेंट और फिर उसके नीचे खींचे जाने से हुआ हो। रिपोर्ट के मुताबिक किसी यौन अपराध का संकेत करती चोटें भी नहीं मिली हैं। अब आते हैं सवालों पर। लल्लन टॉप की टीम किशन विहार में उस जगह गई जहां पुलिस के मुताबिक अंजलि की स्कूटी बरामद हुई। हमने वहां आम लोगों से बात की और इसी बातचीत से पहला सवाल निकलकर सामने आया। पुलिस के मुताबिक अंजलि की स्कूटी से आरोपियों की कार किशन विहार में टकराई और अंजलि का शव मिला कंझावला इलाके के करीब। आम लोगों का कहना है कि ये रास्ता बहुत खराब है, इसमें कई गड्ढे हैं, ऐसे में शव इतनी दूर तक कैसे घिसटता गया। सुनिए सड़क को लेकर आम लोगों ने क्या बताया। यहाँ से जोनती 15 किलोमीटर है सर। आप नॉर्मली किसी एक कट्टे का भी फंसा लीजिए गाड़ी के नीचे, उसके भी चिथड़े उड़ जाएंगे 500 मीटर तक। तो वो तो एक लड़की थी बेचारी। ये सर सिर्फ कहानी बनाई गई है। यहाँ पे उसकी स्कूटी पाई है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। 12 बजे तक सारे सब्जी वाले मौजूद थे। कईयों ने बयान भी दिया, लेकिन कई घबराते हुए ये नहीं दे रहे कि हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बस सिर्फ उस लड़की को न्याय मिले।
मैं सच्चाई बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। लड़की वैसे कैसे कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि छोटी कंकड़ है यार, टायर के बीच में फंस गई और चली गई। वो रोड जहाँ पे बता रहे हैं, जोनती का जो रोड बता रहे हैं, वहाँ पे एक बार नॉर्मल आदमी जाके तो देखो कैसे कैसे खड्डे वहाँ से हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स लगी तो है, लेकिन वो नियमित रूप से जलती नहीं। ये सामान्य सी बात है कि स्ट्रीट लाइट के होने से सड़कें सुरक्षित बनती हैं और अपराधी हतोत्साहित होते हैं। तब क्या कारण है कि स्ट्रीट लाइट जैसी सामान्य व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पा रही? दूसरा सवाल, अलग अलग प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस को कम से कम 5 बार कॉल किया गया, तब उसने मौके पर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लिया? किशन विहार के लोगों ने लल्लन टॉप को बताया कि सिर्फ उस दिन ही पुलिस लेट नहीं आई, प्रायः इस इलाके में लेट आती है, जबकि 1 किलोमीटर के अंदर सुल्तानपुरी थाना है। 100 नंबर फोन मिला दो, कहीं फोन मिला दो तो पुलिस फ़ोन नहीं उठाती है। कह लेंगे हम रात को फ़ोन नहीं उठाएंगे, फ़ोन नहीं उठाती है पुलिस 100 नंबर की, चाहे जितना कॉल मिला लो फिर फ़ोन नहीं उठाते हैं। कहीं मैं रात को सोने का में खाना सोने टाइम में रात को ड्यूटी करने आते पुलिस फ़ोन नहीं उठाती है, चाहे जितना भी कर लो फ़ोन नहीं उठाती। चाहे रोड पे चक्कू लग जाए, कहीं इंसान जा रहा है चक्कू कोई इंसान लगा दे, बहुत मर जाए, तो वैसे जब काम होता है तभी इंसान आता है, ऐसे कोई नहीं आता है। तीसरा सवाल, तकरीबन 1 घंटे तक अंजलि कार के नीचे फंसी रही। इस दौरान कार 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक चली। ऐसे में क्या ये कार दिल्ली पुलिस की किसी भी चेक पॉइंट से नहीं गुजरी? अगर ऐसा हुआ तो क्या पुलिस ने गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया? ध्यान दीजिए, 31 दिसंबर की रात दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त इंतजाम का दावा ही नहीं किया, अगले दिन आंकड़े भी पेश किए थे। चौथा सवाल, आरोपियों पर तो कार्रवाई होगी, जांच चल रही है, लेकिन क्या कोई जांच ऐसी होगी जिसमें यह पता किया जाए कि दिल्ली पुलिस इस घटना को रोकने में कहां नाकाम हुई? क्या पुलिस के अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? तो दोष सिद्ध हो या निर्देश हो, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जा सकता है। पर क्या ऐसा होगा? और चलते चलते आपको इस मामले के राजनीतिक पक्ष के बारे में भी जानकारी देते चलें। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे के सहारे बीजेपी को घेरने में जुटी है। 2 जनवरी को आपने दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि घटना में बीजेपी नेता के आरोपी होने की वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये बात कल की थी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के नेताओं का दल सुबह सुबह दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास पहुंचा। आपके नेताओं की तरफ से कमिश्नर को एक पत्र सौंप दिया गया जिसमें कुछ मांगे की गई। क्या मांगे थी, सुनिए। 12 किलोमीटर तक अगर वो दिल्ली की बेटी घसीटती हुई चली गई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जो पीसीआर की वैन्स को कॉल हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो पुलिस अफसर जिन्होंने एफआईआर सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ दर्ज की। वो पुलिस अफसर जिन्होंने कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज की कि जो आरोपी हैं वो बच जाए। और वो डीसीपी जिन्होंने आरोपियों को डिफेंड किया। और मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से मीडिया वालों को धमकाया गया कि आप रेप की बात मत करिए, मर्डर की बात मत करिए, ट्वीट्स को डिलीट कराया गया, तो हम ये चाहते हैं कि आरोपियों की सजा के साथ साथ एग्जेम्पलरी एक्शन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी लिया जाए। सुबह का वक्त बीता और दिन ढलते ढलते सीएम अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने पीड़िता की मां से बात की और परिवार को 10 लाख का मुआवजा देंगे। केजरीवाल ने ट्वीट में यह भी बताया कि दिल्ली सरकार अंजलि को न्याय दिलाने के लिए बड़ा सा बड़ा वकील खड़ा करेगी। भाजपा की ओर से इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा। गौतम गंभीर ने जरूर घटना पर दुख जताते हुए न्याय की मांग की और ये कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यशील दुर्घटना है और मैं चाहता हूं कि पूरी दिल्ली के पूरे देश में कभी ऐसी किसी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए था और जो भी आरोपी हैं उनको कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए। हमने आपको तथ्य बता दिए, नेताओं के बयान सुना दिए और अपने सवाल भी। अब आपको फैसला करना है कि इन सवालों के जवाबों को कितनी शिद्दत से खोजा जाए, क्योंकि अंजलि भले इस दुनिया में ना हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया को बाकी अंजलियों के लिए सुरक्षित बनाएं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। सुर्खियां देखिएगा अगले शो में। जी, लल्लन टॉप शो के फॉर्मेट में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। शो में दिन की एक बड़ी खबर पर विस्तार से बात करेंगे और सुर्खियां नाम के शो में दिन भर की जो हेडलाइंस हैं उनके बारे में अलग से विस्तार से चर्चा होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।